Hi guys, this is Dr. Aarti here from Pain Care Clinic, Zirakpur, Chandigarh. One more question I would like to answer कि स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि इंटर्नशिप का क्या करें जब बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री आप कर लेते हैं। 4 साल की डिग्री रहती है, उसके बाद 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी जो होती है वो करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया, मैंने पीजीआई से की हुई थी, तो हम लोगों की तो साथ में ही उसी जो डिग्री में थी उसी में ही कंपलसरी थी और हम लोगों ने वहीं से ही की थी। डिग्री के साथ ही हमारी इंटर्नशिप हो गई थी। बट जो स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं और जिस इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, जहाँ पेशेंट्स नहीं आते हैं, उन लोगों को बाहर से करनी पड़ती है डिग्री के बाद इंटर्नशिप। तो वो 6 मंथ की इंटर्नशिप वो अलग अलग जगह से कई बार टाई अप कर देते हैं, इंस्टीट्यूट वाले ही किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर देते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि जहाँ आपका इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा, तो कई बार स्टूडेंट्स को पे करके इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो वो आपको पे करते हैं, उल्टा स्टूडेंट को वो पे करते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट को बेनिफिट होता है। अगर स्टूडेंट को अपनी जेब से पे करके इंटर्नशिप करनी पड़ रही है तो वो कॉस्टली पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं यही इसीलिए बार बार यही मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप अच्छी रेप्यूटेड जगह से अपनी डिग्री कीजिए, ताकि आपको इन सब प्रॉब्लम्स को ना फेस करना पड़े। कई बार तो ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट अरेंज भी नहीं करवा पाता, स्टूडेंट्स को खुद से ही अरेंज करनी पड़ती है कहीं बाहर से वो इंटर्नशिप कर सकें। और जैसे मैं बता रही हूँ, फिज़ियोथेरेपी बहुत मतलब एक तरीके का ना थोड़ा मजाक से ही बना दिया हुआ है डिग्री को लेके, कि कहीं से भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, जहाँ पे जाना भी नहीं पड़ता, जस्ट एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उससे क्या होती है, प्रोफेशन की रेपुटेशन डाउन होती है। ये आपको जितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी डिग्री। खाली डिग्री नाम के लिए नहीं होती है। आप जितना पेशेंट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, जब तक पेशेंट्स पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि हर पेशेंट अलग अलग होता है, हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। तो डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी पड़ती है, यदि आप टाइम रहते जब आप पढ़ रहे होते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगी। क्योंकि जब हम पढ़ चुके होते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं तो वॉश ऑफ हो चुका होता है जो हमने पढ़ाई की होती है। उसको साथ ही जो हम टेक्निक्स लर्न कर रहे हैं, पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर बैठ जाती है, हमारे हाथों में बैठ जाती है कि यही चीज़ ही हमें फॉलो करनी है। तो वहाँ करेक्शंस भी मिलती हैं जब आप अंडर सुपरवाइजर्स, अंडर ट्रेन पर्सनल्स के आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्पफुल होती है। बट अगर आप उसको पढ़ लेते हैं फिर 4 साल बाद कहीं प्रैक्टिस करते हैं, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो बार बार रिकमेंडेशन यही है, अच्छी जगह से, अच्छी इंस्टीट्यूट से कीजिए ताकि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सके। क्लिनिकल एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। सो जस्ट आप फाइंड आउट कीजिए जहाँ जहाँ पे इस टाइप की जो जो फैसिलिटीज़ मैंने बताई हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं, सेलेक्ट दोज कॉलेजेस। थैंक यू।